डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी किया है। उनका कहना है कि परिवार का कोई सदस्य अगर भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। ये ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। आपको बता दें कि कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इसी तरह से बीजेपी से इस्तीफा दिया था, तब भी इसी तरह से रिएक्शन आया था केशव प्रसाद मौर्य का। अब उन्होंने ठीक उसी तरह से दारा सिंह चौहान के इस्तीफे पर भी उन्होंने यही प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ठीक 2 मिनट पहले, यानी कि इस्तीफे के चंद मिनटों के बाद में ये रिएक्शन दिया। एक बार फिर मैं पढ़कर सुना देती हूँ जो ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। उनका कहना है कि परिवार का कोई सदस्य अगर भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को बस यही आग्रह है कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। रविकांत, यानी एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी के जो आला नेता हैं उन्हें रूठो हुओं को मनाने की एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन रूठा कौन कौन है एक एक करके पता कैसे चलेगा, क्योंकि रोज नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल नैना, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान का जो आगाज़ किया था उसको लगभग 1 महीने पूरे हो गए हैं। कल जब अमित शाह के साथ रिव्यू मीटिंग चल रही थी अलग अलग एरिया की, उसमें इन तमाम बातों की जानकारी अमित शाह के सामने भी रखी गई कि कौन से नेता चुनाव तक बीजेपी के पास रहेंगे और कौन चुनाव से ठीक पहले चले जाएंगे। ऐसे में जानकारी तो पार्टी के पास है, लेकिन उन नेताओं का भी अपना कैलकुलेशन है कि अगर हम बीजेपी में रहते हैं तो चुनाव जीतने की हमारी संभावनाएं कितनी हैं, सरकार की जो सत्ता विरोधी लहर है उस लहर को झेलते हुए क्या हम जीत पाएंगे, क्या पार्टी हमें टिकट देगी, क्या पार्टी हमारे टिकट को काट देगी। तो कोई भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस विकल्प को चुना जहां उनको लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ज़्यादा सेफ है। तो ये उनका फैसला है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि बैक टू बैक 2 बड़े विकेट गिरे हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो विपक्ष ने योगी सरकार के 2 बड़े विकेट गिरा दिए, यानी क्लीन बोल्ड हुई है। तो रणनीति के लेवल पर भी चूक हुई है। अगर पार्टी को ये पता था कि उनके 2 बड़े कद्दावर नेता चुनाव से ठीक पहले छोड़कर चले जाएंगे तो पार्टी ने उनको निकाला क्यों नहीं, क्यों इंतजार किया गया? क्या अभी भी उनको मनाने के लिए जो 2 नेताओं को लगाया गया है, ये उनकी विफलता है कि जाने वाले नेताओं को वो रोकने में कामयाब नहीं रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चूक तो रही। नाराजगी अब सबके सामने है, कहीं ये नाराजगी भारी ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था रविकांत, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया तो उनके समर्थन में एक के बाद एक कई और ऐसे विधायक हैं जिनके इस्तीफे हुए, और ये कहा जा रहा है कि अभी और भी विधायकों के इस्तीफे होना बाकी है। उदयवीर सिंह भी माफ कीजिएगा, जो जिस तरह से दारा सिंह चौहान जो है वो भी जब अगर यहां से इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद में अब ये इसी तरह की परिस्थिति और बनती हुई नजर आती है। देखिए, जाहिर तौर पर ये दोनों ही नेता पूर्वांचल से हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस्तीफा दिया तो वो कुशीनगर में विधानसभा सीट है पडरौना, और दारा सिंह चौहान ने जो इस्तीफा दिया वो भी पूर्वांचल के मऊ जिले के मधुबन विधानसभा सीट से आते हैं। तो एक समय में समाजवादी पार्टी का ये गढ़ हुआ करता था पूर्वांचल, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व किया, 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी को ऐसा लगता था कि पूर्वांचल उसका सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है, और उसी गढ़ में अब समाजवादी पार्टी ने सेंध लगाई है। क्योंकि मुझे कंफर्म इस बात की जानकारी है कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का ही दामन थामेंगे। अब वो सीट अलग हो सकती है, कौन से विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मूलतः वो आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक एरिया था वो मऊ में था। ऐसे में समाजवादी पार्टी में उनका जाना तय है। एक ओबीसी का बड़ा फेस उनको मिला है, वो चुनाव भी लड़ेंगे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में बैक टू बैक ये 2 बड़े झटके लगे हैं। इन दोनों झटकों से उभरने के लिए बीजेपी क्या प्लान कर रही है? जब पूर्वांचल में
जो वोटिंग है वो शुरुआती चरणों में ही है। ऐसे समय में जब बीजेपी का ज्यादातर जोर पूर्वांचल को मजबूत करने में रहा है, और ये भी बार बार कहा जाता है कि पूर्वांचल को जिसने साथ लिया, लखनऊ की जो सीट है वो पूरी तरह से पक्की होती हुई नजर आती है। चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर हम दारा सिंह चौहान की बात करें, तो इससे काफी प्रभाव पूर्वांचल की सीटों पर पड़ेगा। बिल्कुल नैना, लेकिन पूर्वांचल में जो चुनाव होने वाले हैं वो पहले और दूसरे फेज़ में नहीं है। बीजेपी के पास या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के पास थोड़ा समय है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं रही है। बीजेपी के पास भी बहुत सारे विकल्प हैं। जो सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी भी कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में आपको ये दिखाई दे कि समाजवादी पार्टी में जिन नेताओं के टिकट कटे वो भारतीय पार्टी का दामन थाम ले, जैसा कि हमने दोपहर में देखा कि समाजवादी पार्टी के विधायक यहां पर आकर बीजेपी ज्वाइन किए। तो पूरी तरीके से दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां अपना कैलकुलेशन कर रही हैं। लेकिन अगर परसेप्शन की बात करें तो पिछले 1-2 दिनों में समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन बीजेपी पर भारी दिखाई दिया, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया और 2 कैबिनेट मंत्री 1 से 2 दिन के अंदर चले गए। ये एक बड़ा सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए। बिल्कुल रविकांत, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में 6 नेता जो है वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। बीजेपी को तगड़ा झटका जरूर यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि बार बार ये जरूर दावा किया जा रहा है कि रूठों को मना लिया जाएगा।